नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं इसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। दोस्तों ये जो है पेमेंट्स ऐप है, इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बैंक अकाउंट जो होता है जो हम ब्रांच पे जाके ओपन करवाते हैं उसके मुकाबले इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। इसमें आप लोग बस पेमेंट कर सकते हो, बिल पेमेंट्स कर सकते हो। अगर आप इंस्टेंट आप लोगों को एक सेविंग अकाउंट की ज़रूरत है, आप लोगों के पास कोई ब्रांच का है आपके पास बैंक अकाउंट और आपको इंस्टेंट किसी सेविंग अकाउंट की ज़रूरत है जिसमें आप जो है कुछ पैसे रखने चाहते हो फाइनेंसेस को अपने मैनेज करने के लिए, मतलब इंस्टेंट आपको चाहिए अगर, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये अकाउंट। आप कैसे इसे ओपन कर सकते हो आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो जियो फाइनेंस नाम से ये जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे उसे आप लोगों को इंस्टॉल करना होगा यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों को सिंपली इसे ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का लॉगिन का यहाँ पे एक बटन मिलेगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आप लोगों के उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP को आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लॉग आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो एक्टिवेट कर सकते हो, एक्टिवेट लॉग को बटन पे क्लिक करके। अदरवाइज आप जो है स्किप फॉर नाउ इस पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे नोटिफिकेशंस को अलाउ कर देना है। यहाँ पे कुछ वेलकम टू जियो फाइनेंस, यहाँ पे अनलॉक नाउ, इसे आप लोगों को कट कर देना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे इस ऐप का जो इंटरफेस है ना दोस्तों, आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप लोगों को अदर जो UPI ऐप्स होते हैं उसी प्रकार से आप लोगों को इसका भी इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें जस्ट नीचे ही आप लोगों को होम के जस्ट साइड में आप लोगों को एक बैंक का बटन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे फोन और SMS के लिए यहाँ पे आप लोगों से परमिशन मांगा जा रहा है तो आप लोगों को अलाउ कर देना है। बाद अगेन आप लोगों को फोन कॉल्स के लिए अलाउ करने के लिए कहा जा रहा है तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे परमिशन दे देना है। आप लोगों को वेरीफाई मोबाइल नंबर, आप लोगों के मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे ऊपर में दिखाई पड़ेगा बैंक, चूज एन अकाउंट। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 अकाउंट्स यहाँ पे आप लोग ओपन कर सकते हो। एक है सेविंग अकाउंट, नो मिनिमम बैलेंस नीडेड, जिसमें आप लोगों को जो है एक भी रुपए आप लोगों को इसमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इवन दो आप लोग अगर इसे ओपन करते हो ना तो इसमें आप लोगों को एक भी रुपए आप लोगों को अकाउंट ओपन करने के दौरान आप लोगों को डालना भी नहीं है, मतलब कि 0 बैलेंस अकाउंट आप लोगों को ओपन हो जाएगा इसमें। इसके अलावा यहाँ पे वॉलेट भी आप लोग यहाँ से बना सकते हो। नो हिडन चार्जेस, इसमें हिडन चार्जेस आप लोगों के नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वाई चूज अस, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों को क्यों चूज करना चाहिए, क्यों आप लोगों को जियो पेमेंट सेविंग अकाउंट आप लोगों को ओपन करना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है 1 क्लिक पेमेंट हो जाएगा। इसके बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं। 1 क्लिक पेमेंट मतलब कि आप जो है 1 क्लिक में पेमेंट कर पाओगे। ये पेपरलेस ऑन बोर्डिंग होगा, मतलब कि आप लोग जो है पेपरलेस तरीके से इस सेविंग अकाउंट को ओपन कर पाओगे। नो हिडन चार्जेस, आप लोगों को कोई भी हिडन चार्जेस में नहीं लगने वाले हैं। सिक्योर एंड कन्वीनियंट रहने वाला है, ये सिक्योर भी रहेगा और प्लस आप लोगों को सुविधाजनक भी आप लोगों के लिए रहेगा ये। इसके अलावा यहाँ पे सबसे लास्ट में गारंटेड सेविंग्स यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब कि आप लोगों की इसमें जो है ये गारंटेड एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस चल रही होती हैं, उनका आंसर आप लोग यहाँ से देख सकते हो फैक्ट्स। तो हमें यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो हम सिंपली सेविंग्स ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है की बेनिफिट ऑफ सेविंग अकाउंट, यहाँ पे आप लोगों को अगेन बताया जाएगा सारी चीजें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग जो है इस अकाउंट को ओपन करने के बाद वर्चुअल या फिर फिजिकल डेबिट कार्ड आप लोगों को मिल सकता है एंड बहुत सारे जो है ना आप लोगों को ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएंगे अगर आप इनसे पेमेंट करते हो तो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग मतलब अगर आप इसमें पैसे रखते हो ना तो 3% का पर एनम आप लोगों को गारंटेड यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे वर्चुअल कार्ड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा जो कि लाइफ टाइम फ्री वर्चुअल प्लेटिनम कार्ड रहेगा, मतलब कि ये जो है ना लाइफ टाइम फ्री, इसके लिए आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा कभी भी, ठीक। तो ये कुछ फीचर्स हैं, बार बार इसमें बताया जा रहा है इसलिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहे होगे जियो पेमेंट बैंक वेलकम। इसके अलावा यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन सबसे पहले ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों का मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया है उस पर एक OTP आएगा। अगेन आप लोगों को उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है।
सो हमने यहाँ पे अपना OTP इंटर कर दिया है और हम यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर चुके हैं। जाएगा नाउ वेरीफाई योर ईमेल आईडी। आप लोग ईमेल आईडी यहाँ पे जरूर से डाल देना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करना ही चाहते हो तो नाउ यहाँ पे आप लोगों को एक टिक करने का बटन दिखाई पड़ रहा होगा, स्किप फॉर नाउ, ठीक है, स्किप कर देना। लेकिन मेरा अगर आप लोग मानोगे तो आप लोग अपना ईमेल आईडी जरूर से दे देना, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, आगे के लिए, आप लोगों के लिए। आगे आप जो फर्दर ट्रांजेक्शन करोगे वो सारी चीज़ें का ईमेल आप लोगों को मिलते रहेगा, ठीक। तो ईमेल आईडी चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो हमने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर दिया है। सिंपली हम यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पे OTP के थ्रू आपके ईमेल आईडी को भी यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। तो आप लोगों का जो भी यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल आईडी दिया है उस पर भी एक OTP आएगा। OTP को आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है, देन प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस आ जाते हैं इनके, जो आप लोग रीड करना चाहते हो तो आप लोग रीड कर सकते हो, अदरवाइज इसे रीड नहीं करना अगर आप नहीं चाहते हो तो आप सिंपली आई एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे इसके बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें आप लोगों को चूज द अकाउंट टाइप, कैसा अकाउंट आपको चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है सेविंग अकाउंट ही रखना। अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हो सैलरी के ऊपर आप क्लिक कर देना, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों को सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके जस्ट बाद ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना होता है डेबिट कार्ड, ठीक है, कि आप लोगों को ये जो अकाउंट है डेबिट कार्ड के साथ में ही आप ओपन करना चाहते हो या विदाउट डेबिट कार्ड, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोग अगर इस अकाउंट को ओपन करते हो तो आपको प्लेटिनम का डेबिट कार्ड मिलता है, जिसका चार्जेस बिल्कुल नहीं लगता है आप लोगों का, क्योंकि ये वर्चुअल डेबिट कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा JBP सेविंग अकाउंट विथ प्लेटिनम डेबिट कार्ड, प्लेटिनम वर्चुअल डेबिट कार्ड, ठीक है। इसके लिए आप लोग चार्जेस दे सकते हो 0 रुपये। इसके अलावा यहाँ पे नीचे एक और टिक लगाने का ऑप्शन दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि JBP सेविंग अकाउंट विदाउट डेबिट कार्ड। तो आप लोग जो है डेबिट कार्ड के साथ में ही करना, अदरवाइज आप जो है इसके थ्रू जो है फोन पे, गूगल पे, इसके अलावा जो अदर पेमेंट एप्लीकेशंस होते हैं उनमें आप इनरोल ही नहीं कर पाओगे और आप जो है सीमलेसली पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों के पास फोन पे, गूगल पे या अदर जो पेमेंट एप्लीकेशन है उनमें इनरोल करने के लिए आप लोगों के पास जो है आपका डेबिट कार्ड होना जरूरी है, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे फिर वो आपका फिजिकल हो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को पहले में ही टिक रहने देना है, ये फर्स्ट वाले में, ठीक है। आप लोगों को इसमें टिक नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले वाले में ही टिक रहने देंगे, ठीक है। टिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। नाउ इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पेज यहाँ पे दिखाई पड़ेगा जिसमें 3 स्टेप्स हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है पहला, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले अपना पैन डिटेल इंटर करना होगा, ठीक है। तो अपना पैन यहाँ पे पैन नंबर डालना है, नीचे आप लोगों को अपना आधार नंबर डालना है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहोगे, ठीक है। अगर आप लोग आधार नंबर नहीं डालना चाहते हो तो अपना VID नंबर भी आप लोग डाल सकते हो, जो वर्चुअल ID होता है आधार नंबर का ही, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों के आधार कार्ड के साथ में एक मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है OTP आएगा और OTP के थ्रू ही आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसके अलावा यहाँ पे 2 टिक करने के ऑप्शन दिए गए हैं, इनफैक्ट यहाँ पे 3 दिए गए हैं, 2 पहले से टिक हैं जिसे आप लोगों को टिक रहने देना है। तीसरा जो है ये है एक्टिव आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के लिए, मतलब कि जो आप लोग आधार कार्ड का नंबर देके, ठीक है, जैसे कि आप लोग किसी शॉप में जाते हो और आप जो है अपना आधार कार्ड का नंबर देके आप जो है थंब लगाकर और पैसे निकाल पाते हो, उसी के लिए तीसरा वाला जो टिक है ये लगवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे टिक लगा देना, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। यहाँ पे तीनों आप लोगों को जो है टिक लगा, तीनों जो टिक लगाने का ऑप्शन दिया गया है तीनों ही आप लोगों को टिक कर देना, अनटिक किसी में नहीं करना है, ठीक है। और अपना पैन नंबर और अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद जनरेट OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे जो OTP प्राप्त होता है उसको आप जैसे इंटर करोगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे तो आप जो है दूसरे स्टेप में आ जाओगे, जो कि है पर्सनल डिटेल का, डिटेल एज पर आधार कार्ड। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा आपका नेम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ठीक है। एड्रेस डिटेल आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। अगर आप ये सेम एड्रेस रखना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे ये जो टिक लगाया गया है सेम इज माई आधार एड्रेस, तो आप लोगों को इसे टिक रहने देना है। अगर आप जो है दूसरा एड्रेस यहाँ पे डालना चाहते हो तो इसे आप लोगों को सिंपली अनटिक कर देना है। अनटिक आप जैसे ही करोगे ना, यहाँ पे पिन कोड, रूम, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यहाँ पे डालने का ऑप्शन आ जाता है, आप लोग फिल कर देना। मैं यहाँ पे अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही अपने एड्रेस को रखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे टिक कर दिया तो ये सब डालने का जो ऑप्शन आ रहा था वो हट चुका है, ठीक है। अब सिंपली आप लोगों को प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज आएगा लेटेस्ट वेरीफाई योर आइडेंटिटी। इसमें आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सेल्फी टिप्स, प्लीज रिमूव स्पेक्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने जो चश्मे अगर आप लगाते हो तो आप निकाल लेना। हैट एंड मास्क, अगर मास्क आप लगाते हो, अगर आप जो है टोपी वगैरह पहनते हो तो वो आप लोग हटा लेना। एंड ए क्लियर विजिबल फेस विल बी अप्रूव्ड फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक सेल्फी लेना है विदाउट सनग्लासेस, विदाउट हेड्स मतलब कि टोपी, विदाउट मास्क। ठीक है, आपको यहाँ पे लेना है और यहाँ पे सिंपली प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका कैमरा, यहाँ पे कैमरे के लिए परमिशन मांगा जाएगा तो आप लोगों को ग्रांट परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप। इसके बाद अगेन आप लोगों को यहाँ पे कर देना है प्लीज लुक स्ट्रेट। आप लोगों को स्ट्रेट देखना है, जस्ट लाइक दैट। सेल्फी कैप्चर करने के लिए आप लोगों को कैमरा बटन नीचे दिखाई पड़ रहा है, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ध्यान रहे दोस्तों, आप लोगों को इस प्रकार से स्ट्रेट देखना है सामने की तरफ सीधा, और ग्रीन कलर का यहाँ पे सर्कल आप लोगों को दिखाई पड़ेगा तो आप लोगों का क्लिक हो जाएगा और वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को होल्ड करके रखना है अपने फ़ोन में, अपने उसी पोजीशन में आप लोगों को रखना है। ठीक है, जैसे आप लोग का सेल्फी यहाँ पे अप्रूव हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जस्ट आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फैमिली डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप लोग का यहाँ पे जो सेल्फी है वो अप्रूव हो चुका है। अब मैरिटल स्टेटस में आप लोग यहाँ पे क्लिक करना, सिंगल हो मैरिड हो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना। अपना फादर नेम एज पर पैन आप लोग को यहाँ पे डाल देना है, तो मैं अपना फादर नेम डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फादर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आप लोगों को डालना है। इसके बाद मदर फर्स्ट नेम एंड मदर लास्ट नेम आप लोगों को डालना है। देन आप लोगों को प्रोसीड के बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे, फाइनेंशियल डिटेल आपसे मांगा जाएगा, आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, मतलब आप करते क्या हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे रिटायर्ड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, या होम मेकर हो, अदर हो, फार्मर हो, प्राइवेट सेक्टर सर्विस करते हो आप, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर सर्विस करते हो, पब्लिक सेक्टर सर्विस, जो भी आप करते हो यार, बिजनेस। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों को बिजनेस डाल देना है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर देना। यहाँ पे एनुअल इनकम आप लोगों को यहाँ पे सिंपली डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे हमने जो है प्राइस ब्रैकेट जो होता है ना, हमारा एनुअल इनकम जो ब्रैकेट होता है 50 to 1 लाख, आपका जितना होता है आप लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक टिक लगाने का ऑप्शन है, आई एम इंडियन सिटीजन फीलिंग टैक्स रिटर्न इन इंडिया एंड नो अदर कंट्री। यहाँ पे आप लोगों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐड ए नॉमिनी, ठीक है, अगर आप नॉमिनी डालना चाहते हो यहाँ पे ऐड नाउ के बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, हम यहाँ पे डाल देंगे रिलेशनशिप। आप लोगों को सबसे पहले नॉमिनी में भरना होगा, तो हम यहाँ पे मैं अपना जो है यहाँ पे डालने वाला हूँ सिस्टर का। यहाँ पे नेम डाल देना, लास्ट नेम डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना। इसके जस्ट नीचे ही नॉमिनी का कम्युनिकेशन एड्रेस मांगा जाएगा। तो आप लोग का अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप सेम इज माई आधार एड्रेस, आप लोग इस पे क्लिक करके प्रोसीड बटन पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड डिटेल आप लोगों को डालना होगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि आप लोगों को जो है प्लेटिनम का यहाँ पे आप लोगों को डेबिट कार्ड मिलने वाला है, रुपए वर्जन का होगा ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इसके लिए कोई भी फी वगैरह नहीं देना, चार्जेस वगैरह आप लोग यहाँ पे देख लेना। नेम टू बी प्रिंटेड ऑन कार्ड, ठीक है, जो नेम आपका प्रिंट होगा यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, प्रदीप कुमार प्रजापति मेरे केस में है। सिंपली आप लोगों को प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे रिव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब रिव्यू वाला पेज आ जाएगा, जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा जो कि सिंगल है। फादर नेम एंड मदर नेम आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। नॉमिनी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अकाउंट डिटेल आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। इसके बाद सिंपली आप लोगों को सबमिट कर देना है। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो स्टेप है, थर्ड स्टेप, इसमें आप लोगों को वीडियो केवाईसी करवाना होगा अपना, जिसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें चेकलिस्ट करनी है, जैसे कि फ्रंट फेसिंग कैमरा आप लोगों को यूज़ करना होगा इसके लिए, जिसके लिए आप लोगों को अलाउ करना होगा, परमिशन मांगा जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को वेल लिट इन्वायरमेंट में होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पे लाइट वगैरह प्रॉपर हो वहाँ पे आपको रहना, अंधेरे में नहीं रहना है। इसके अलावा आप लोगों को अपना ओरिजिनल पैन कार्ड आपके हाथ में रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो है सेल्फी वगैरह कैप्चर किया जाएगा, आपके पैन कार्ड का फोटो वगैरह क्लिक किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन जहाँ पे मिलता है, मतलब कि जहाँ पे आपके घर में इंटरनेट अच्छे से चलता है,
छत वगैरह जहाँ पे भी चलता है वहाँ पे आप लोग जाकर अपना ये वीडियो को ऐसी जो है आप लोग अटेंड करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे ये चीज़ें आप लोग चले जाते हो ऐसे इन्वायरमेंट में जो यहाँ पे मांगा जा रहा है, आपको स्टार्ट कॉल विद एन एजेंट, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग से एक एजेंट जो है, जो जियो फिनेंस बैंक का एजेंट होगा, वो आप लोग से यहाँ पे वीडियो कॉल में ज्वाइन करेगा और आप लोगों का सबसे पहले तो आप लोग से वो आपका लैंग्वेज पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश, तो आप लोग यहाँ पे चूज कर लेना अपना लैंग्वेज। इसके बाद आप लोग से जो है ना सबसे पहले वो आपका सेल्फी कैप्चर करेगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग को बोलेगा कि आपको कैमरा को सीधा रखना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को आपका जो पैन कार्ड है अपने हाथ में रखना है और उसे जो है दिखाना है, ठीक है। दिखाने के बाद आप लोगों का जो रियर कैमरा होता है, पीछे का जो कैमरा होता है, वो ऑटोमेटिक आप लोगों को ओपन कर देगा वो एजेंट। आप लोगों को जो है पीछे की साइड पे आप लोगों को दिखाना है अपना पैन कार्ड, उसका वो कैप्चर करेगा। उसके बाद पैन कार्ड का पीछे साइड का भी आप लोगों का वो कैप्चर करेगा। इसके बाद कैप्चर हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग से कुछ और क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि डिस्प्ले में कुछ नंबर वो भेजेगा, वो आप लोगों को बताना होगा। मेरे केस में वीडियो कॉल के दौरान मेरे से पूछा गया था कि कुछ अंक जो है आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया था, ठीक है। इसके बाद मेरे से और कुछ नहीं पूछा गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो ये अकाउंट है ये आप लोगों का 24 से 72 घंटे के अंदर एक्टिवेट कर दिया जाएगा और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप लोगों को जो है वीडियो कॉल अटेंड करना है। इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, बस आप लोगों को एक बेटर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन जहां आप लोगों को मिलता है वहां आप लोगों को रहना होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और जैसे ही आप लोगों का ये वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, आप लोगों को थैंक यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर वीडियो केवाईसी, इस प्रकार से आपका लिखा हुआ आ जाएगा। और एजेंट जो होगा, जो आप लोगों से जुड़ेगा वीडियो केवाईसी में, वो आप लोगों को बता देगा कि आप लोगों का जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद सिंपली आप लोगों को क्या करना है, बैक कर देना है। बैक करने के बाद अगेन आप लोगों को इसी ऐप में आ जाना है दोबारा से, ठीक है। इसमें आने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद सेविंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, गेट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का फेचिंग डिटेल, मतलब आप लोगों का डिटेल यहाँ पे फेच किया जा रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर में आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग स्टेटस आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर सबसे ऊपर में रहेगा। वेरीफाई मे टेक 2 and 3 days, वी विल लेट यू नो वंस इट इज क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम आप लोगों को बता देंगे जैसे ही आपका क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों का जो है आधार एंड पैन वेरिफिकेशन पहले ही हो जाता है। जब आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म में आधार और पैन का डिटेल देते हो, ओटीपी के थ्रू ये वेरीफाई हो जाता है। और जैसे ही आप लोगों का वीडियो को ऐसी आप लोग अटेंड करते हो, ठीक है, आप लोगों का सक्सेसफुली वीडियो को ऐसी कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो है थोड़ा टाइम लगता है इसको वेरीफाई होने में, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है उसमें आप लोगों का अकाउंट जो है यहाँ पे जनरेट हो जाता है, अकाउंट जनरेट, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का 2 से 3 दिन या कहें 24 से 48 या फिर 72 घंटे का टाइम लग सकता है इसमें। इसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे डन के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है 24 आवर का वेट करना है। इसके बाद आप लोगों को जियो पेमेंट बैंक जो है ये आप लोगों का ओपन हो जाए। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 1 भी रुपए का इसमें जो है हमने पेमेंट नहीं किया है। जैसे कि अकाउंट ओपनिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स बैंक हैं जिनमें पैसे डालने पड़ते हैं, लेकिन इसमें 1 भी रुपए हमें नहीं देना पड़ा है और ये अकाउंट हमारा ओपन हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आप लोगों को जियो पेमेंट बैंक ओपन करना है घर बैठे ही, कहीं बिना गए, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।